मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज ट्रांसलेशन की सीरीज़ में पैसेज नंबर 28 का ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो यहाँ इस पैसेज का जो पहला लाइन है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिया है कि वर्षा ऋतु आ गई है। अब आपको समझना है कि जो सेंटेंस है वो कहाँ का है। वर्षा ऋतु आ गई है, देखिए ई है आ रहा है, या इसी को आप कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु आ चुकी है। इसी को आप मान सकते हैं कि वर्षा ऋतु आ चुकी है कहिए, या कहिए कि वर्षा ऋतु आ गई है। तो यहाँ देखिए लास्ट में आ रहा है ई है, तो चाहे ई है, ए है, या आ जाए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये जो पहचान है यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका रूल होता है इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद लिखेंगे हैज़ हैव। हैज़ हैव सहायक क्रिया हो जाएगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, कर्ता लिखना है। कर्ता वैसे वास्तविक कर्ता तो कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ कर्ता किसे मानेंगे, वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु कहिए या कहिए वर्षा का मौसम जो है आ गया है। तो वर्षा ऋतु का हम लिख देंगे कर्ता के रूप में हो जाएगा द रेनी। वर्षा का हो जाएगा रेन है और इसी में वाई जोड़ देंगे, हो जाएगा द रेनी। और ऋतु का लिखेंगे सीजन है, SEASON। द रेनी सीजन है और उसके बाद हम लिखेंगे, ये देखिए एक वचन है तो इसके लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लिखेंगे आ गई हैं। तो आना का कम केम कम थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम फुल स्टॉप, यानी द रेनी सीजन है, यानी बरसात का या कहिए वर्षा का जो सीजन है, मौसम है, हैज़ कम वह आ चुका है या कहिए कि आ गया है। नेक्स्ट जो वाक्य है इसमें दिया है कि जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। अब यहाँ हमें देखिए जानना है कि जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। आपको लगेगा कि यहाँ ता है दिया है, तो ता है दिया है ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी कर्ता नहीं दिया है, यानी वास्तव में कोई कर्ता नहीं है। हम इसे इज़ेमार का प्रयोग मान करके करेंगे, वही है ही, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता यहाँ पर हो जाएगा जुलाई और अगस्त का महीना। ये देखिए यहाँ तक कर्ता हो जाएगा जुलाई और अगस्त का महीना। तो सबसे पहले महीना का यहाँ अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा द मंथ। अब देखिए मंथ तो लिख रहे हैं लेकिन जुलाई अगस्त दो हैं, तो दो हैं तो बहुवचन हो जाएगा, तो इसमें हम यस जोड़ देंगे, हो जाएगा द मंथ्स है। और का की अंग्रेजी लिख देंगे ऑफ। द मंथ्स ऑफ कौन सा महीना है, जुलाई का, जे कैपिटल कर देंगे, हो जाएगा जुलाई। फिर लिखेंगे एंड और हो जाएगा, फिर लिखेंगे हम अगस्त, हो जाएगा अगस्त। द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। अब देखिए ये जो करता है ये प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन, क्योंकि जुलाई भी है और क्या है, अगस्त भी है। तो यहाँ है कि अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आर ये है क्या है, बहुत सुहावना है, या कि ये बड़ा सुहावना। तो बड़ा के लिए हम लिखेंगे बहुत सुहावना है, लिख देंगे वेरी। और सुहावना का होता है प्लीजेंट, PLEASANT। अगर प्लीजेंट नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं स्वीट, SWEET। स्वीट दिमाग में ना आए तो आप लिख सकते हैं नाइस, NICE। यह भी ना आए तो आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल, यानी बहुत ही कैसा है, सुंदर है। द मंथ्स में से जो महीना है आप जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त का जो महीना आर मीन्स है वेरी प्लीजेंट, यह बहुत ही सुहावना होता है या बहुत ही अच्छा होता है। स्वीट, नाइस, ब्यूटीफुल, गुड है, जो भी वर्ड आपके दिमाग में आए उसको आप लिख सकते हैं। आगे देखिए जो वाक्य यहाँ दिया है कि यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लास्ट में यहाँ है दिया है, तो ये सिंपल हो जाएगा इज़ेमार का प्रयोग है। तो यहाँ कर्ता का कार्य कर रहा है यह ऋतु, यानी यह मौसम। तो यह का हम लिखेंगे दिस, और ऋतु का मौसम हम लिख देंगे सीजन। सीजन लिखिए, सीजन नहीं आ रहा तो आप वीदर भी लिख सकते हैं।
दिस सीजन यानी ये जो ऋतु है, अब है की अंग्रेजी हम लिख देंगे इस हो जाएगा, क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है यानी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लिख देंगे इज वेरी, और महत्वपूर्ण का लिख देंगे इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। और कह रहे किसानों के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी हम लिख देंगे फॉर, FOR फॉर हो जाएगा, और किसानों का लिख देंगे फार्मर्स, फॉर द फार्मर्स, फुल स्टॉप। दिस सीजन ये जो मौसम है या कि ये जो ऋतु है, इज है ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर द फार्मर मिस होता है किसानों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षा ही कृषि का आधार है, वर्षा ही कृषि का आधार है। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी किसका प्रयोग है, इज मार का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो कर्ता का कार्य कर रहा है वर्षा, इसको लिखेंगे, तो वर्षा का लिख देंगे रेन, फिर है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, रेन इज, रेन वर्षा क्या है, कह रहा आधार है, तो आधार का क्या होता है, बेस, बेस आधार है, किसका आधार है, कृषि का, तो का की अंग्रेजी लिखेंगे ऑफ, और कृषि का हो जाएगा एग्रीकल्चर, एग्री उसके बाद लिखेंगे कल्चर है, फुल स्टॉप। रेन इज यानी जो वर्षा इज है क्या है, द बेस आधार है, ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कृषि का, वर्षा ही कृषि का आधार है। बेस ना समझ में आए तो आप यहाँ पिलर भी लिख सकते हैं, स्तंभ है, PILLAR पिलर हो जाएगा, न्यू या स्तंभ है, जो भी वर्ड आए समझ में आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो पैसेज था, पैसेज नंबर 28 है, यहाँ यह पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट जो भी पैसेज रहेगा उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वायरी हो, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।